हेलो बच्चे लोग, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। तो आइए हम पढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन का खंड नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 कक्षा 8वीं केंद्र की सरकार। तो केंद्र की सरकार पढ़ने से पहले हम जरा राज्य सरकार पढ़ते हैं। कक्षा 7वीं चलते हैं, वहाँ से मेमोराइज करते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को 90 विधानसभा सीटों में बांटा गया है, हम पढ़ चुके हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको किस में बांटा गया है? विधानसभा में बांटा गया है। विधानसभा, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट हैं? तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं। एक विधानसभा सीट से एक एमएलए होता है, एक विधायक होता है। तो 90 विधानसभा सीट से कितने विधायक होंगे? 90 एमएलए या 90 तो विधायक होंगे। अब आते हैं हमारा रायगढ़ जिला। हम रायगढ़ जिले के निवासी हैं। तो हमारे रायगढ़ जिला को कितने विधानसभा सीटों में बांटा गया है? तो 4 विधानसभा सीटों में बांटा गया है। कहाँ कहाँ? रायगढ़ में, खरसिया में, लेलुंगा में और धरमजयगढ़ में। रायगढ़ के विधायक कौन है? श्री ओम प्रकाश चौधरी जी। खरसिया के विधायक कौन है? श्री उमेश पटेल जी। लेलुंगा के विधायक कौन है? श्रीमती विद्यावती सिदार जी। और धर्मजयगढ़ के विधायक कौन है? श्री लालजीत राठिया जी। अब आते हैं सरकार। सरकार के 2 स्तर होते हैं बेटा। एक होता है केंद्रीय स्तर की सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और एक होती है राज्य स्तर की सरकार जो राज्य के लिए कानून बनाती है। केंद्रीय सरकार नई दिल्ली से शासन होता है और राज्य सरकार का हमारे रायपुर शासन होता है। इन दोनों सरकारों का काम है कानून बनाना, पूरे देश के लिए बनाना, कानून बनाना। पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकारें करती है। अब आते हैं, हमारा जब संविधान बना तो हम पढ़ चुके हैं, संविधान में सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। उसके बाद जब संविधान बना तो प्रत्येक देश से कुछ न कुछ चीज़ों को वहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसद की शासन प्रणाली कैसी हो, इसका स्ट्रक्चर कैसी हो, वो ब्रिटेन से लिया गया है। और वहाँ से क्या लिया गया है? द्विसदनवाद, द्विसदनीय विधायिका कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन का संसद 2 भाग में विभाजित है। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये ब्रिटेन का संसद है। ठीक इसी तरह जब भारत का संसद 2 भागों में विभाजित है। एक को कहते हैं राज्यसभा जो उच्च सदन होती है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं भारत की, और भारत की लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे देश का विभाजन, जैसे राज्य का विभाजन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, ठीक वैसे ही देश का विभाजन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया है। पूरे देश को 28 राज्य और 8-9 केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया है। हमारे भारत देश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं सबको मिला के? तो 552 अधिकतम हो सकते हैं, अधिकतम 552। अब छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट हैं? तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ से कितने एमपी हैं, कितने सांसद हैं? तो छत्तीसगढ़ से लोकसभा में 11 मेंबर पार्लियामेंट या 11 लोकसभा सांसद हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र का नाम क्या है? रायगढ़ है, 02 है, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वर्ग है। हमारे लोकसभा सांसद का नाम क्या है? हमारे एमपी महोदय का नाम क्या है? तो हमारे एमपी महोदय का नाम है श्री राधेश्याम राठिया जी। अब आते हैं संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं अनुच्छेद 79 के अनुसार। संसद के 3 अंग होते हैं। प्रश्न में आता है संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं बेटा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जनरली हम राज्यसभा लोकसभा को कहते हैं, नहीं, संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति भी उसमें आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा का क्या कार्य है, उच्च सदन और निम्न सदन का। तो दोनों का कार्य है पूरे देश के लिए कानून बनाना, और उस कानून में किनका साइन जरूरी है, किनका हस्ताक्षर जरूरी है? तो राष्ट्रपति महोदय का, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर जरूरी होता है। इनके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, चाहे लोकसभा में पारित हो कि राज्यसभा में पारित हो। जब तक राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा। हमारा संसद कहाँ है? संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या होती है? तो हम पढ़ चुके हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनमें से आते हैं, लोकसभा को पढ़ते हैं। लोकसभा पहले तो लोकसभा पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इसका आधार क्या है? जनसंख्या। लगभग 10 लाख मतदाताओं
जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है वे मतदाता होते हैं। तो 10 लाख के मतदाता पर एक संसदीय चुनाव चित्र होता है। कुल लोकसभा सीट कितनी है भारत में? तो भारत में कुल लोकसभा सीट है 552। कुल लोकसभा सीट है 552। कार्यरत सदस्य कितने हैं? 545। अब ये लोकसभा 552 कुल लोकसभा सीट है, कार्यरत सदस्य है 545। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 545 में से चुनाव द्वारा जिनको जनता चुनती है, कितने सदस्य होते हैं? 543। और दो को जो बचे दो को राष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। वे कौन होते हैं? तो वे आंग्ल भारतीय होते हैं, दो जिनका मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या क्या है? तो 25 वर्ष या उससे अधिक का उम्र होना चाहिए। उम्र मिनिमम कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक का उम्र, और सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते हैं राज्यसभा। ये भी संसद का अंग है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। यह एक स्थायी सदन है। सदस्यों की संख्या 250 होती है। लोकसभा का 545 होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। इनके न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का 25 वर्ष था। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता था, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इनको कौन चुनते हैं? जिनको विधानसभा में हम चुनकर भेजते हैं वो इनका चुनाव करती है। अब 250 दो भाग करते हैं, 238 और 12। तो 238 सदस्यों का चुनाव राज्य सरकार चुनकर भेजती है, और बचे 12 राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। किस क्षेत्र के होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत हुए हैं राज्य, अर्थात छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के 5 सदस्य मनोनीत हैं, 5 सीट हैं। लोकसभा में कितने हैं? 11 हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? तो वर्ष में इनका 2 बार अधिवेशन होता है। फिर तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा सदस्य संख्या 545, इनका 250। ये विघटन होता है, ये स्थायी सदन है। इसके 1/6 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? सेवानिवृत्त। 1/3 सदस्य 2 वर्ष प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, उससे अधिक। इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, न्यूनतम है। ये जनता द्वारा चुनती है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। जैसे हमारा शरीर अंगों के सहायता कार्य करता है, वैसे ही सरकार के भी 3 अंग होते हैं। पहले अंग का नाम व्यवस्थापिका, जिसको संसद कहते हैं। दूसरे अंग का नाम कार्यपालिका, जिनके मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। तीसरे न्यायपालिका अर्थात न्यायालय। अब संसद के क्या कार्य हैं? तो संसद का पहला कार्य है कानून बनाना, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है, उन्हीं की मंत्रिमंडल बनती है, तो उनके कार्यों की समीक्षा करना। तीसरा महत्वपूर्ण है कानूनों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। चौथा है जनता पर कर लगाना और खर्च करने का निर्णय। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। जो कार्य को संसद बनाती है उसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। न्यायपालिका क्या है? लोकतंत्र का प्रहरी है, भारत के संविधान का रक्षक है। अब आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद से कैसे हट सकते हैं? या तो ये त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र किनको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। या फिर उन पर
पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति कैसे हटते हैं अपने पद से? तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। कौन भाग लेते हैं? तो दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यों के विधानसभा तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की विधानसभा है। कहाँ? एक तो दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी। यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर से दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लोकसभा राज्यसभा के और राज्यों के विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आगे है क्या कह सकते राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है और पीएम की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। राष्ट्रपति कौन होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होता है भारत की तीनों सेनाओं का। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्या कैसे हमारे पास सेनाएं हैं? थल सेना 15 जनवरी को मनाते हैं दिवस, वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और जल सेना। महत्वपूर्ण शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति होती है। चौथा शक्ति है दूसरों देशों से युद्ध की घोषणा और संधिया और समझौते की शक्ति। 5वां शक्ति होती है आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला, आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, ये 352 के अंतर्गत लगता है। अगला है 356, राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तीसरा है 360, ये होता है वित्तीय आपात। अब आता है तीसरा अंग न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का उच्चतम न्यायालय। ये है नई दिल्ली में, हमारी राजधानी में। ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। कितने? 3 क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अर्थात मुकदमे की सुनवाई किसके मुकदमे की सुनवाई करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, राज्य और राज्य के बीच। तीसरा, मौलिक अधिकार का हनन होने पर यह सुनवाई करता है। दूसरा है अपीलीय अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। तीसरा होता है परामर्श क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति किसी विधि संगत प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। धन्यवाद।